गर्भावस्था का सफर हर महिला के लिए बहुत खास होता है, लेकिन कभी कभी इसमें कुछ मुश्किलें आ जाती हैं। ऐसी ही एक मुश्किल है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आमतौर पर जब एक अंडा निषेचित होता है तो वह गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है और वहीं शिशु का विकास होता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता। इसमें निषेचित अंडा गर्भाशय के बाहर अक्सर फैलोपियन ट्यूब में ही बढ़ने लगता है। यह एक गंभीर स्थिति है क्योंकि गर्भाशय के अलावा शरीर का कोई भी दूसरा अंग बच्चे को संभालने और विकसित करने के लिए नहीं बना है। इसलिए यह गर्भावस्था आगे नहीं बढ़ सकती और मां के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसे अस्थानिक गर्भावस्था भी कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण सामान्य गर्भावस्था जैसे ही हो सकते हैं, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। आपको पीरियड्स मिस हो सकते हैं, स्तनों में कोमलता महसूस हो सकती है और सुबह के समय जी मिचलाने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर यह पॉजिटिव भी आता है, जिससे महिला को लगता है कि सब कुछ सामान्य है। यही वजह है कि कई बार इसका पता देर से चलता है। इन सामान्य लक्षणों के कारण महिलाएं अक्सर इसे एक सामान्य गर्भावस्था ही मान लेती हैं और जरूरी चिकित्सीय जांच में देरी कर देती हैं, जो आगे चलकर स्थिति को और गंभीर बना सकता है। जैसे जैसे यह गर्भावस्था आगे बढ़ती है, इसके खास लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पेट के निचले हिस्से में खासकर एक तरफ तेज और लगातार दर्द होना इसका सबसे आम लक्षण है। यह दर्द हल्का या बहुत तेज हो सकता है और समय के साथ बढ़ता जाता है। इसके साथ ही योनि से हल्का रक्तस्राव या भूरे रंग का डिस्चार्ज भी हो सकता है, जो सामान्य पीरियड्स से अलग होता है। कुछ महिलाओं को कंधे में दर्द का अनुभव भी होता है, जो पेट के अंदर रक्तस्राव के कारण हो सकता है। यह दर्द तब होता है जब आप लेटती हैं और यह एक गंभीर संकेत माना जाता है। अगर फैलोपियन ट्यूब फट जाती है तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। इस स्थिति को रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इसके लक्षणों में अचानक पेट में बहुत तेज दर्द होना, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करना, चक्कर आना या बेहोशी छा जाना शामिल है। त्वचा पीली और चिपचिपी हो सकती है और नब्ज बहुत तेज चलने लगती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें तुरंत अस्पताल जाने की जरूरत होती है। अगर इन लक्षणों को नजरअंदाज किया गया तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए इन्हें पहचानना और तुरंत मदद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कोई एक निश्चित कारण बताना मुश्किल है, लेकिन अक्सर यह फैलोपियन ट्यूब को हुए किसी नुकसान के कारण होता है। अगर फैलोपियन ट्यूब में कोई सूजन, संक्रमण या रुकावट है तो निषेचित अंडा गर्भाशय तक का सफर पूरा नहीं कर पाता और ट्यूब में ही फंसकर बढ़ने लगता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो अक्सर यौन संचारित संक्रमणों जैसे क्लैमाइडिया या गोनोरिया के कारण होता है, ट्यूब को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा पहले हुई कोई पेट की सर्जरी या ट्यूबल सर्जरी भी ट्यूब के सामान्य कामकाज में बाधा डाल सकती है, जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाता है। कुछ महिलाओं को दूसरों की तुलना में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा अधिक होता है। जिन महिलाओं को पहले भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है, उनमें इसका खतरा दोबारा होने की आशंका बढ़ जाती है। 35 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में भी इसका जोखिम अधिक होता है। धूम्रपान करने वाली महिलाओं में भी यह समस्या अधिक देखी जाती है, क्योंकि निकोटीन फैलोपियन ट्यूब की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। अगर आपने गर्भधारण के लिए IVF जैसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का सहारा लिया है, तो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जोखिम थोड़ा बढ़ जाता है। इन जोखिम कारकों के बारे में जानना जरूरी है ताकि आप शुरुआत से ही सावधान रह सकें। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए डॉक्टर कई तरह की जांच करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपके लक्षणों के बारे में पूछते हैं और एक शारीरिक जांच करते हैं। इसके बाद खून की जांच की जाती है, जिसे बीटा HCG टेस्ट कहते हैं। यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान बनता है। सामान्य गर्भावस्था में इस हार्मोन का स्तर हर 48 से 72 घंटे में लगभग दोगुना हो जाता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता है या स्थिर रहता है। डॉक्टर कुछ दिनों के अंतराल पर यह टेस्ट दोहरा सकते हैं ताकि हार्मोन के स्तर में हो रहे बदलाव को देख सकें। खून की जांच के साथ साथ ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड सबसे महत्वपूर्ण जांच है। इस प्रक्रिया में योनि के रास्ते एक छोटी सी मशीन डालकर गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की तस्वीरें ली जाती हैं।
इस अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर यह देख पाते हैं कि भ्रूण गर्भाशय के अंदर है या बाहर। अगर HCG का स्तर काफी बढ़ गया है लेकिन गर्भाशय में गर्भ की थैली नहीं दिख रही है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का शक बढ़ जाता है। कभी कभी अल्ट्रासाउंड में फैलोपियन ट्यूब में भ्रूण साफ साफ दिखाई दे जाता है, जिससे स्थिति की पुष्टि हो जाती है और इलाज की दिशा तय करना आसान हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि इसका पता कितनी जल्दी चला है, गर्भावस्था कितनी आगे बढ़ चुकी है और आपके लक्षण कितने गंभीर हैं। अगर इसका पता शुरुआती चरण में ही चल जाता है और फैलोपियन ट्यूब फटी नहीं है तो डॉक्टर दवा के माध्यम से इसका इलाज कर सकते हैं। इसके लिए मेथोट्रेक्सेट नामक एक इंजेक्शन दिया जाता है। यह दवा तेजी से बढ़ रही गर्भावस्था की कोशिकाओं को बढ़ने से रोक देती है और शरीर धीरे धीरे उन ऊतकों को सोख लेता है। इस इलाज के बाद डॉक्टर नियमित रूप से HCG हार्मोन के स्तर की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इलाज सफल रहा है। अगर गर्भावस्था थोड़ी आगे बढ़ चुकी है या दवा का विकल्प आपके लिए उपयुक्त नहीं है तो सर्जरी ही एकमात्र उपाय बचता है। सर्जरी आमतौर पर लेप्रोस्कोपी द्वारा की जाती है, जिसे की होल सर्जरी भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में पेट पर 1 या 2 छोटे चीरे लगाए जाते हैं और एक कैमरे की मदद से अंदर की स्थिति को देखकर एक्टोपिक गर्भावस्था को हटा दिया जाता है। इस सर्जरी में कम दर्द होता है और आप जल्दी ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर की कोशिश होती है कि फैलोपियन ट्यूब को बचा लिया जाए, लेकिन अगर ट्यूब को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है तो उसे निकालना पड़ सकता है। कुछ मामलों में, खासकर जब फैलोपियन ट्यूब फट गई हो और पेट के अंदर बहुत ज्यादा रक्तस्राव हो रहा हो, तो आपातकालीन सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इस स्थिति में लेप्रोस्कोपी की जगह लेप्रोटॉमी की जा सकती है, जिसमें पेट पर एक बड़ा चीरा लगाया जाता है। यह एक बड़ी सर्जरी होती है और इसका मुख्य उद्देश्य रक्तस्राव को रोकना और महिला की जान बचाना होता है। इस स्थिति में अक्सर क्षतिग्रस्त फैलोपियन ट्यूब को निकालना ही पड़ता है। यह एक मुश्किल समय हो सकता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह इलाज आपकी जान बचाने के लिए जरूरी है। इलाज के बाद शारीरिक और भावनात्मक रूप से ठीक होने में समय लगता है। शरीर को ठीक होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, खासकर अगर सर्जरी हुई हो। इस दौरान आराम करना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना बहुत जरूरी है। भावनात्मक रूप से भी यह एक कठिन अनुभव होता है। एक गर्भावस्था को खोने का दुख और इस गंभीर स्थिति से गुजरने का तनाव आपको परेशान कर सकता है। इस समय अपने परिवार, दोस्तों और अगर जरूरत पड़े तो किसी काउंसलर से बात करना बहुत मददगार साबित हो सकता है। खुद को समय देना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद भविष्य में दोबारा गर्भधारण करना संभव है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके इलाज के दौरान फैलोपियन ट्यूब को कितना नुकसान हुआ है। अगर आपकी एक फैलोपियन ट्यूब स्वस्थ है तो सामान्य रूप से गर्भधारण की संभावना काफी अच्छी होती है। जिन महिलाओं की एक ट्यूब निकाल दी गई है वे भी दूसरी ट्यूब से गर्भधारण कर सकती हैं। हालांकि एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद अगली गर्भावस्था में भी इसका खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए भविष्य में जब भी आप दोबारा गर्भधारण की योजना बनाएं तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। वे आपकी स्थिति का आकलन करके सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब आप दोबारा गर्भधारण करती हैं तो आपको शुरुआत से ही बहुत सावधान रहना होगा। जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर जल्दी अल्ट्रासाउंड और HCG ब्लड टेस्ट की सलाह देंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गर्भावस्था सही जगह पर है, यानी गर्भाशय के अंदर है। शुरुआती हफ्तों में नियमित जांच बहुत महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी तरह की समस्या का पता जल्दी लगाया जा सके और समय पर सही कदम उठाए जा सके। यह आपको मानसिक शांति देगा और एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करने में मदद करेगा। आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए यदि आप गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं और आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं। पेट के एक तरफ तेज दर्द, योनि से असामान्य रक्तस्राव या कंधे में दर्द जैसे लक्षणों को कभी भी नजरअंदाज न करें।
अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, आप बेहोश हो रही हैं या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो यह एक आपातकालीन स्थिति हो सकती है और आपको तुरंत नजदीकी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में जाना चाहिए। इन मामलों में देरी करना जानलेवा हो सकता है, इसलिए समय पर चिकित्सा सहायता लेना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आम लोगों के लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि अपने शरीर के संकेतों को समझें और उन्हें गंभीरता से लें। यदि आप गर्भ धारण कर चुकी हैं या करने की योजना बना रही हैं, तो किसी भी असामान्य दर्द या रक्तस्राव को हल्के में न लें। अपनी पहली तिमाही में डॉक्टर से मिलकर एक अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जरूर कराएं। यह स्कैन यह पुष्टि करने में मदद करता है कि गर्भावस्था सही जगह पर है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, धूम्रपान से दूर रहना और किसी भी संक्रमण का तुरंत इलाज कराना भी आपको ऐसी जटिलताओं से बचाने में मदद कर सकता है। जागरूकता और समय पर सही देखभाल ही एक स्वस्थ गर्भावस्था की कुंजी है।